नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। बिहार में सियासी पारा आसमान छू रहा है। खबर आ रही है कि बिहार में महागठबंधन टूट गया है और इस खबर पर बिहार के कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास ने मुहर भी लगा दी है। दरअसल उन्होंने पटना पहुंचते ही बड़ा बयान दिया है कि महागठबंधन टूटने का बस औपचारिक ऐलान होना भर बाकी है और कांग्रेस अगले लोकसभा चुनाव में अकेले 40 सीटों पर पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी। भक्त चरण दास ने कहा कि वे बिहार में 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में भी पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे और उन्होंने इसके लिए आरजेडी को जिम्मेदार ठहराया। आरोप लगाया कि आरजेडी ने महागठबंधन धर्म का पालन नहीं किया, इसी वजह से ऐसे फैसले लेने पड़ रहे हैं। आखिर बिहार में सियासी ऊंट किस करवट बैठ रहा है? कांग्रेस की एकला चलो राह के परिणाम कैसे होंगे और क्या कांग्रेस आरजेडी के बीच दूरी एनडीए के लिए सियासी नफे का सौदा साबित होगी? सवाल कई सारे हैं, इन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। 2 मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं आरजेडी का पक्ष रखने के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं पार्टी के वरिष्ठ नेता इकबाल खान, वहीं राजेश यादव जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल राजेश जी आपसे, 3 दशक का साथ था, बीच में राहें जुदा हुई, वो बात अलग है, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि बस साथ ही नहीं रहना, बिहार में एकला चलो की राह पकड़नी है? सियासी रणनीति या फिर आरजेडी से मोह भंग हो गया आपका? इकबाल जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी जी मिल रही है। इकबाल जी, ऐसा क्या हो गया कि एकला चलो की जी इकबाल जी से हमारा संपर्क लगता है शायद उससे दोबारा से दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। तब तक जो है जी इकबाल जी, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, पूरा सुन रहा हूं। इकबाल जी, आखिर क्यों एकला चलो की राह पकड़ ली है? मोह भंग हो गया है क्या? नहीं, हम लोग का मुंह भंग नहीं है। हम लोग तो गठबंधन का फर्ज निभा रहे थे और लगातार हम लोग हर पोजीशन में, हर जगह पर हम लोग कांग्रेस को साथ लेके चल रहे थे। लेकिन जब से इन्होंने कन्हैया को, जिग्नेश को और पटेल को जो इन लोगों ने अपने पार्टी में लिया है, तो इन लोग में हम लोग की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन इन लोग के आखिरी भी बिहार में जो कांग्रेस कमेटी ने जो अपना ही मुंह करना शुरू कर दिया और हम तो पूरे गठबंधन के वो निभाया है। अगर गठबंधन नहीं होता तो हम 70 सीट कैसे देते हैं? और विधानसभा में 70 सीट देने के बाद भी इनके जो इन्होंने 19 सीट जीता, लेकिन मुझे भरोसा था कि हम लोग मिलकर लड़ेंगे और बिहार में अच्छा, ताकत को रोकने। एक सवाल का जवाब दीजिए इकबाल जी, एक सवाल का जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं कि आपने महागठबंधन धर्म निभाया है। जो कुरुक्षेत्र स्थान सीट है, पहले सिंघिया विधानसभा में पड़ती थी, परिसीमन के बाद कुरुक्षेत्र स्थान अलग हुई। सिंघिया से आपको पता होगा कि कांग्रेस का उम्मीदवार लगातार उतरता रहता था, तो इस बार कांग्रेस कह रही थी वहां से उन्हें उम्मीदवार उतारने देते ना उपचुनाव में। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि लगातार हमारे नेता जो है और हमारे अध्यक्ष है कांग्रेस के संपर्क में थे और बात हो रही थी, लेकिन एक क्या मामला आया कि इन लोगों की तरफ से बयानबाजी शुरू हो गया, तो हमारे नेता ने अपना पक्ष रख करके अपने नहीं, पक्ष रखने की बात ठीक है, मैं कुरुक्षेत्र स्थान सीट की बात कर रहा हूं, विधानसभा सीट जो जहां पर उपचुनाव होना है। कांग्रेस को उतारने देते उम्मीदवार, क्या दिक्कत हो गई थी अगर वहां पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ती? अगर वहां से परंपरागत सीट है कांग्रेस की, वो सिंघिया विधानसभा से डॉक्टर अशोक हैं, वो लगातार 1990 से 4 बार चुनाव जीते हैं, लड़ने देते ना वहां से, फिर दिक्कत क्या आ गई थी? देखिए, ये तो शीर्ष नेताओं में बराबर लगातार चर्चा हो रही थी और ये चर्चा हो रही थी, तो और हम लोग शुरू से कह रहे थे कि आप साथ में रहिए और इस बार सीट हमको खड़ा होगा, इस सीट हम निकाल लेंगे।
तो कांग्रेस भी तो यही कह रही थी कि हमें खड़े होने दीजिए, हमें जीता दीजिए। खैर राजेश जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? थोड़ी आवाज आ रही है। राजेश जी, आपसे सवाल लेना चाहूंगा। चलिए, कांग्रेस की ओर से लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि जो आरजेडी है उसने जो महागठबंधन धर्म है वो नहीं निभाया है। आपको क्या जरूरत थी फिर? आप तो महागठबंधन धर्म निभा सकते थे, आपको तारापुर से उम्मीदवार उतारने की जरूरत क्या थी फिर? क्या होता है अगर महागठबंधन निभाया होता एक नहीं आता, कोई भी चुनाव हो रहा है या चुनाव हो रहा है, जब जाता है फिर क्या किया जाता है, तो ये ऐसा हुआ नहीं। जब मैं ये कह रहे हैं हम गठबंधन निभाएंगे, तो आपने जब क्या तो आपके तो ये गठबंधन पाया। राजेश जी, आपकी आवाज अभी सही ढंग से मुझ तक नहीं पहुंच पा रही। एक बार फिर से आपसे दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। इकबाल जी, आप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, आपसे सवाल लेना चाहूंगा मैं कि आखिर ये जो आप अलग होने की बात कह रहे हैं, विपक्षी जो है इसे बता रहे हैं कि बस केवल एक बहानेबाजी है, साथ में ही रहेंगे, केवल दिखावा किया जा रहा है कि दोनों पार्टियां अलग हैं। हमारे नेताओं ने कभी इस तरह की बात को मीडिया के सामने नहीं रखा है क्या हमने महागठबंधन से अलग हो गए, महागठबंधन से। हम तो अपने चुनाव में लगे हुए हैं और हमारे नेता चुनाव में और हमारे जो वर्कर है चुनाव में लगे हुए हैं, और हम तो बयानबाजी कुछ कर भी नहीं रहे हैं। हमारे लोग तो कुछ और जो भी बयानबाजी आ रहा है इधर ही से आ रहा है, इधर ही से आ रहा है। तो हम तो मेरा तो पूरा फोकस है तारापुर चुनाव पर है, और हम तो चाह रहे हैं कि हम लोग 2 सीट जीत करके और फिर बिहार में एक नए समीकरण के साथ आगे बढ़ेंगे। राजेश जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? माफी चाहूंगा कि आपसे जो है हमारा संपर्क जो है वो बार बार टूट रहा है। क्या अभी आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? राजेश जी से दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तकनीकी खामियों की वजह से राजेश जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, करने की कोशिश करेंगे इसे। इकबाल जी, एक सवाल का जवाब दीजिए आप। लगातार तेजस्वी यादव वहां पर दौरे कर रहे थे, लगातार जो है बयानबाजी चल रही थी, गठबंधन टूटने के आसार भी नजर आ रहे थे, लेकिन सवाल बहुत सारे हैं, वो सवाल भी मैं आपसे लूंगा। एक बार फिर से दोनों नेताओं से जो है संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि बिहार में सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। 2 सीटों पर उपचुनाव होना है, 30 अक्टूबर को वोट डाले जाने हैं, और जिस तरह की बयानबाजी हो रही है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस और आरजेडी दोनों ही पार्टियों के लिए मुसीबत का सबब बन सकती है। कांग्रेस तो साफ कर चुकी है कि अब चुनाव जो अगले लोकसभा चुनाव होंगे उनमें पार्टी अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी, यानी कि कांग्रेस पार्टी साफ कर चुकी है कि वो एकला चलो की राह अपनाएगी। आपको बता दें कि बिहार में तारापुर और कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। कांग्रेस कुशेश्वर स्थान से लड़ना चाह रही थी और इस सीट को वो अपनी परंपरागत सीट भी बता रही थी। सिंघिया विधानसभा से अलग कुशेश्वर स्थान विधानसभा के गठन से कांग्रेस पार्टी कुशेश्वर स्थान सीट पर चुनाव लड़ती भी रही है। कुशेश्वर स्थान विधानसभा का परिसीमन होने से पहले कुशेश्वर स्थान दोनों प्रखंड सिंघिया विधानसभा क्षेत्र में शामिल थे। कुशेश्वर स्थान विधानसभा से गठन से पहले सिंघिया विधानसभा से लगातार कई बार कांग्रेस चुनाव जीती भी है। बता दें कि कांग्रेस ने तारापुर से राजेश कुमार मिश्रा को और कुशेश्वर स्थान से अतिरेक कुमार को उम्मीदवार बनाया है। वहीं आरजेडी ने तारापुर से अरुण कुमार शाह और कुशेश्वर स्थान से गणेश भारती को टिकट दिया है। अब शुक्रवार को भगत चूरणदास के इस बयान के बाद फिर से बवाल मच गया है। भक्त चूरणदास और मनोज झा में जुबानी जंग। कांग्रेस प्रभारी भक्त चूरणदास के आरजेडी और बीजेपी के गठबंधन वाले बयान के बाद गरमाती हुई नजर सियासत आ रही है। यहां पर दास के बयान पर आरजेडी के प्रवक्ता मनोज झा ने पलटवार भी किया है। कहा है कि भक्त चूरणदास संघी हो गए हैं, संघ के इशारे पर चल रहे हैं। वहीं इसके बाद भक्त चूरणदास ने भी कहा है कि मनोज झा ने क्या कहा ये तो वो नहीं जानते, लेकिन
वो बस इतना जानते हैं कि हमने गठबंधन नहीं तोड़ा है। बिहार में 2 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हो रहा है तो उसको लेकर के पहले ही महागठबंधन में जो टूट की अटकलें लगाई जा रही थी वो अब सच साबित होता हुआ नजर आ रहा है। दोनों जगहों से दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं और अब इसको लेकर के जुबानी जंग भी तेज होती हुई नजर आ रही है। इकबाल जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। इकबाल जी, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। आरजेडी ने जिस तरह के आरोप लगाए हैं कि संघी हो गए हैं, इसके क्या मायने निकाले जाए? देखिए, जवानी जंग हमने शुरू नहीं किया था। जवानी जंग उधर से शुरू हो गई तो आपने कर ले लोग करना है। और राजनीतिक में ओवर कॉन्फिडेंस कोई काम नहीं है। कोई काम नहीं होता है। राजनीतिक में पेशेंस चाहिए, धैर्य चाहिए। और कांग्रेस का बिहार में कोई उतना बहुत बड़ा मजबूत जनाधार नहीं है। बिहार में आप जानते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल कुछ आंकड़े आपके सामने पेश करना चाहूंगा अगर आप इजाजत दें। पिछले बार के लोकसभा चुनाव के आपको तो पता ही होंगे। खैर नहीं, हम लोग देखिए जिस तरह से देश में जो शासन चल रही है, जिस तरह से आम जनता परेशान है। आप मुद्दे से भटक रहे हैं। आप महागठबंधन की बात कीजिए ना, आप मुद्दे से क्यों भटक रहे हैं? आपको मैं पिछले चुनाव के आंकड़े दे देता हूं। 19 सीटों पर लड़ी थी आपकी पार्टी पिछली बार के लोकसभा चुनाव। कितनी सीटें आई थी? आप कांग्रेस का जनाधार नहीं बता रहे ना। कांग्रेस को आपने 9 सीटें दी थी महागठबंधन में रहते हुए। 1 सीट निकाल ली थी कांग्रेस ने, फिर भी आप तो 19 से 1 भी नहीं निकाल पाए थे। नहीं, हम लोगों ने कहा कि जो विधानसभा का जो परिणाम आया था, वो परिणाम जो है जो आना चाहिए था, जो हम लोग को उम्मीद थी, जो हम लोग के कार्यकर्ता ने इतना मेहनत किया था, महागठबंधन का निभाया था। लेकिन इतना कम सीट आया। लेकिन फिर भी हम गठबंधन का पालन हमेशा निभाते रहे और कहा था कि इस बार शुरू से हमारे नेता कह रहे थे कि इस बार दोनों सीट पर हम लोग सब कोई मिल के चुनाव लड़े और बिहार के अंदर में जिस तरह की जो सरकार चल रही है, जहाँ शिक्षा का विधि व्यवस्था ठीक नहीं है, स्वास्थ्य का व्यवस्था लाइन ऑर्डर सही नहीं है, और हम लोग मजबूती के साथ बिहार में गठबंधन के साथ चले और नई सरकार का मिलकर गठन करें। अच्छा, अगर आप कह रहे हैं कि आप महागठबंधन धर्म निभा रहे थे, तो फिर आपके साथी जो थे अब तो यही कहेंगे ना, थे पूरी तरह से मान लेना कि गठबंधन टूट गया है अब। देखिए, हमारे अभी नेता का कोई बयान नहीं आया है। ये कांग्रेस के नेता का बयान आया है। आज पटना आए थे आप। अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिए, आप साथ रहना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी के? बिल्कुल। अभी तो हम लोग, मेरे नेता ने अभी तो किसी तरह तो कांग्रेस पर टिकट इसलिए नहीं किया है। जब हमारे नेता माननीय तेजस्वी यादव जी का जब बयान आएगा तो उसी पर फिर उसके बाद हम लोग अपना बयान को देखेंगे। अच्छा, लेकिन आप महागठबंधन धर्म कैसे निभाया आपने? आप कह रहे हैं कि आपकी ओर से लगातार मेहनत की जा रही थी, लगातार आप कह रहे थे कि पूरी तरह से तैयारियां चल रही थी, तेजस्वी यादव वहां पर गए थे, चलिए मान लिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी तो बहुत पहले से मेहनत कर रही थी उन सीटों पर। अब आप अचानक से बोलेंगे कि वहां पर हम लड़ेंगे, तो फिर ऐसे तो महागठबंधन नहीं चलेगा ना। ऐसे में तो दरारें ही बनेंगी। और जब महागठबंधन है तो उम्मीद तो ये की जाती है ना कि दरारें भरने का काम किया जाएगा, लेकिन भरती हुई तो नजर ही नहीं आ रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग तो लगातार कुछ भी प्रोग्राम बिहार के अंदर में जो भी होता था तो साथ में हम लोग बुला के बैठक करते थे, राय मशवरा करते थे, चाहे वो किसान का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो, लाइन ऑर्डर का मुद्दा हो, ये। और इस पर भी लगातार हमारे नेता ने, इस पर हमारे यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष से मंथन चिंतन चल रही थी। हम तो प्रदेश अध्यक्ष यहाँ के बताएंगे कि आखिर दोनों में क्या बातचीत हुई और किस तरह की क्या मामला सामने आया, क्योंकि वो तो ऑफिशियली हमेशा लगातार हमारे नेता, बिहार के युवा नेता तेजस्वी यादव जी लगातार संपर्क में थे और लगातार बातचीत चल रही थी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आपने महागठबंधन धर्म निभाया, ये बहुत बड़ी बात है।
दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हमने महागठबंधन धर्म निभाया। अगर दोनों ही महागठबंधन धर्म निभा रहे थे तो फिर अलग क्यों होना पड़ रहा है? ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे समझा दीजिए। और आपको ऐसा क्यों, क्या कांग्रेस पार्टी ने महागठबंधन धर्म नहीं निभाया, आपको ऐसा लगता है? देखिए अलग अलग हम तो हुए कहाँ हैं, हम तो कभी अपने मुंह से बोले ही नहीं अलग का मामला। अलग तो खुद वो तो अलग, वो खुद उसके जो प्रभारी हैं वो बोल रहे हैं कि हम अलग। अभाव है, समय के अभाव की वजह से आपको रोकना चाहूंगा। तो बिहार में सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, लेकिन उपचुनाव से पहले जिस तरह से उम्मीदवारों को उतारने को लेकर के कांग्रेस और आरजेडी में घमासान देखने को मिला, उसको लेकर के अब उसके बाद जिस तरह से बिहार कांग्रेस प्रभारी का बयान सामने आया, तो अब सवाल कई सारे खड़े हो रहे हैं। सियासी गलियारों में तो सुगबुगाहट इस बात भी है कि जानबूझकर इस तरह का चेहरा पेश करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी एकला जलोगी राह अपनाती हुई नजर आ रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि बिहार में आखिर महागठबंधन का क्या अभी भी कोई भविष्य बचा हुआ है? क्या अभी भी बातचीत के कोई रास्ते बचे हुए हैं? क्या बातचीत के जरिए कोई रास्ता निकाल लिया जाएगा? और अब इंतजार रहेगा कि आरजेडी का इस पर क्या बयान सामने आता है। फिलहाल के लिए इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्तार न्यूज़, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।